आते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का एग्जांपल एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन को पहले प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan a को सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, सबसे कॉमन टर्म है जिसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये साइन ए। तो साइन ए और कॉस में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है यूजुअली उसको साइन और कॉस के टर्म में किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस कर ही लेते हैं हम लोग। तो फर्दर वो किसी न किसी तरह से आ जाएगा आपको। सॉरी फॉर दैट। अब अपॉन में ये क्या हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। फिर आके बढ़ाते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो साइन ए रहा ही रहा, ये हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे में क्या आ गया कॉस ए, अपॉन में ये हो गया कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ ऐसा हो गया सिंप्लीफाई होकर के। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है, बहुत बार कर लिए होंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिख गया है, यहाँ पे ये लिख गया साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब इसे देखते हैं ध्यान से कि इसको प्रूफ क्या करना था, हमको यहाँ प्रूफ करना सेक था, सेक प्लस वन प्रूफ करना है। तो सेक प्लस वन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वन लाना, इसी से पता चल जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए साइन ए से डिवाइड कर देने से हमको काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो लिख लीजिए डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए साइन ए। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर लिया दोनों को कॉस ए साइन से। अब सेपरेट फ्रैक्शन इसको लिख लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा लिखा आएगा, ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस ये तो जो न्यूमरेटर है कॉस ए साइन ए, वही यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस ए साइन ए, अपॉन यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। तो देखिए फाइनली यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा वन अपॉन कॉस ए, यहाँ तो वन आया, साइन ए कैंसिल हो गया तो वन बाई कॉस ए माइनस ए भी कैंसिल होकर वन आ गया। तो वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो यहाँ पे आ गया सेक ए जो चाहिए था हमको फाइनली, अपॉन यहाँ पे सेक ए प्लस वन। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है। ये इसका सेकेंड वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन का कॉट ए, तो बिल्कुल सेम ही नेचर का है, जिस तरह से उसको हमने कन्वर्ट किया था मोरलेस उसी को इसी तरह से कन्वर्ट करना है, और रिजल्ट इसमें कॉसेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसको तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉस ए रख देते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये कॉस ए आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ज़्यादा डिटेलिंग में बिल्कुल सेम उसी तरह से इसका भी वर्किंग होगा जैसे पहले किए थे। ये हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हुआ, सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया। उसके बाद सेम इसमें वही काम करना है, यहाँ पे डिवाइड कैसे करना है कॉस ए साइन ए से, जो प्रीवियस वाले केस में किया हुआ था, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाई कॉस ए एंड साइन ए। तो ये मैंने पहले डिवाइड करके लिख दिया, ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस ए साइन ए मैंने डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसका जैसे इसको सेपरेट फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, उसके नीचे में आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन ए तो रहेगा ही रहेगा, उसमें चला जाएगा कॉस ए साइन ए, और नीचे में सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो फाइनली मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया है इसको, वर्किंग वाले सिस्टम को हटा दिया आपके लिए। तो ये फाइनली आप क्या वन अपॉन साइन ए हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास वन आ गया, ये वन अपॉन साइन ए प्लस वन आ गया, ठीक है। तो वन अपॉन साइन ए को लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस वन
ये कोसेक ए प्लस 1, तो सिंप्लीफाई होकर यही आएगा, तो यही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 12, सॉरी। ये आपको है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, बिकॉज इंटू के फॉर्म में है तो सीधे शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये इंटू हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो उसको प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो आपका यही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद फर्दर थर्ड स्टेप में इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्टेप यहाँ पे है, इज इक्वल टू ऊपर में हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक टेन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही था टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फाइनल निकालना था और निकाल लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस 2 को पहले ब्रेक करके 1 प्लस 1 लिख लीजिए, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसा लिख लिया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी इस 2 को 1 प्लस 1 के में ब्रेक कर लिया हमने। उसके बाद इसका हमने सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया इसको, क्योंकि ये देखिए फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो गया। तो ये बेसिकली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ निकालने के लिए यहाँ बोल रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। अब ये नेक्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये एक एग्जांपल नंबर 13 है। तो कॉसेक को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा में, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने किया कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्योंकि साइन थीटा दोनों में नीचे है तो एलसीएम भी साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को हटने देते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को यही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर कैसे रहने देते हैं। ये जो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं।
तो देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है बेसिकली वो किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ऊपर वाले को तो हम ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हमारा ए स्क्वायर बी पर बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को तो 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ये आपको आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो उसको ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ये बेसिकली ब्रेक है कि 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर था। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये और ये इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन, सॉरी करेक्ट आंसर प्रूफ हो गया, सेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये निकालने के लिए बोल रहा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ आते हैं। ये बोल रहा है सेक 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये तो देखिए इसमें सबसे पहले कि कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं पहले हम। तो इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और आंसर हमको tan में निकालना, तो फाइनली इसको हमको आगे पीछे करके tan में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, और अंदर का भी जो सेक स्क्वायर थीटा उसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये है 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा -1 हो गया ना। ठीक है, सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया tan 4 थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, फाइनली हम उसी की तरह सॉल्व किए। तो हमको करना क्या, देखिए जो लाना है हम हमेशा एक ओपिनियन ना बोले, इसको हम हमेशा कोई उपाय